तो ये और एक सवाल था कि कितना हेयर फॉल नॉर्मल है और किस मोमेंट पे मुझे ये जान लेना चाहिए कि समथिंग इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग। सो अगर आपकी नॉर्मल हेयर डेंसिटी है 100 मैक्सिमम 150 ऑन द वॉश डेज इज कंसिडर्ड नॉर्मल और ये डेली बेसिस पे है। तो हफ्ते में अराउंड 700-800 स्ट्रैंड्स इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। आपको थोड़ा अलार्म हो जाना चाहिए अगर आपके डेली 200-300 बाल जा रहे हैं एंड सुबह उठते हो तो आपके पिलो कवर्स पे बहुत ज़्यादा हेयर दिख रहे हैं ड्यूरिंग द वॉश एज वेल एंड मल्टीपल टाइम्स इन द डे आपके गुच्छे बिल्कुल बालों के निकल रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड गेट इवेलुएटेड। यू नो फॉर पीपल लाइक अस और जो 9 to 5 जॉब में जाते हैं उनके लिए कुछ स्ट्रेस लाइफस्टाइल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ बन चुका है। स्ट्रेस भी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी है। तो 5 कॉजेज अगर मैं आपसे पूछूं कि हेयर फॉल या फिर ये हेयर लॉस के लिए क्या हो सकता है। सो इंडियन केस सिनेरियो में आई थिंक टॉप 5 जो रीजंस बनेंगे, एक तो हमारा आयरन डेफिशिएंसी, डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्रॉनिकली प्रोटीन इनसफिशिएंसी होना, फिर डीएचटी रिलेटेड हेयर फॉल जो कि हमारा हार्मोनल पैटर्न हेयर लॉस होता है जिसमें मेल्स में जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फीमेल्स में थायराइड, पीसीओडी जो अभी पीएमओएस के नाम से अब चेंज हो चुका है। सो ये रीजंस। और फिफ्थ डेफिनेटली स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये स्ट्रेस के साथ हेयर फॉल का एक्चुअली कनेक्शन क्या है? मतलब बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, इससे तो मेरा मेंटल हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है। हाउ इज इट अफेक्टिंग माय हेयर फॉल में, मतलब मेरा जो डर्मा प्रॉब्लम्स है वो कैसे अफेक्टेड हो रहा है? स्ट्रेस जो होता है ना, ये दो तरह से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल। इंटरनल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो इमोशनल, जैसे कोई रिलेशनशिप है, फैमिली इश्यूज हैं। इंटरनल स्ट्रेस में आपकी कोई सर्जरी हुई है, पोस्ट पार्टम, पोस्ट सिजेरियन, पोस्ट प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें। एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जैसे कि जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, अगेन वो मेंटल हेल्थ भी हो जाता है, लेकिन स्मोकिंग हो गया, देन पोल्यूशन हो गया, ये सब हमारे एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हैं। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, हमारी बॉडी जो है, हेयर और नील्स ये हमारे अपेंडेजेस हैं, हेयर को रेस्टिंग फेज में डाल देती है कि अभी कुछ दिन तक हम आपकी ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे। यू गो इनटू अ टीलोजन फेज, इनटू अ रेस्टिंग फेज राइट नाउ। टीलोजन फेज में, रेस्टिंग फेज में जैसे ही बाल जाते हैं उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये एक टिपिकल पैटर्न होता है जो हम टीलोजन एफ्लूवियम में, स्ट्रेस के बाद टीलोजन एफ्लूवियम में जो हम देखते हैं। सो मान लो आज कोई स्ट्रेसर एपिसोड है, हम बीमार हुए हैं या कोई एक्सीडेंट है या फिर किसी का ब्रेकअप हुआ है, उसके 2 से 3 महीने बाद एग्जैक्ट आपको टीलोजन एफ्लूवियम होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस स्ट्रेस्ड फेज में आपकी बॉडी ने आपके हेयर स्ट्रैंड्स को रेस्टिंग फेज में डाल दिया था।